अम्मी, जी। हम क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, अपनी वीडियो चेक कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? ये देखिए, ये बनानास खराब हो रहे हैं, क्या मैं इसे फेंक दूं? नहीं बेटा, इसको आपने फेंकना नहीं है। इससे तो हम बहुत अच्छा सा फेशियल रेडी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे? ये बेटा, ये बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए और आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए। अच्छा, तो जल्दी जल्दी बनाना तो सिखाएं। चलो ठीक है, मैं आपको फेशियल बनाना बताती हूँ जो स्किन की वाइटनिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, आपने इन सॉफ्ट बनानास को बिल्कुल भी नहीं गिराना, बल्कि आपने इसे फेशियल रेडी करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और साथ में बेल आइकॉन के निशान को भी दबा दें। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा बनाना फेशियल लेके आई हूँ जो स्किन की वाइटनिंग, ग्लोइंग एंड ज़बरदस्त अमेजिंग सा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 बनाना ले लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तकरीबन हमने सबसे पहले क्लींजिंग बनानी है। क्लींजिंग बनाने के लिए 2 टेबलस्पून तकरीबन हमने बनाना ले लिया है पेस्ट इसका। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ले लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग सी क्लींजिंग है, ये आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो इसके बाद मैं इसमें चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के ऐड करूँगी। ये आपकी स्किन की ब्लीचिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि फेशियल करने से पहले आप अपने फेस को अच्छा सा वॉश कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें फेशियल करने के बाद साबुन से वॉश नहीं करना। इसके बाद आपने क्लींजिंग अच्छे से फेस पे कर लेनी है। तकरीबन आपने 5 मिनट पूरा आपने क्लींजिंग करना है। यह आप देखेंगे आपकी स्किन से जितनी भी मैल कुचैल होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो तकरीबन आपने 5 मिनट इसका मसाज करना है। क्लींजिंग करने से ना सिर्फ आपकी स्किन की जो मैल होती है वो रिमूव होती है, बल्कि आपकी स्किन पे एक चमक आ जाती है। तो इसके बाद हमने मसाज करने के बाद आप किसी भी कॉटन से या फिर आप टिश्यू से अपने फेस को साफ़ कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि क्लींजिंग करने से आपकी फेस पे जितनी भी मैल होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से साफ़ कर लिया है। आप वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन आप वॉश मत करें, सिर्फ आप साफ़ कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसका स्क्रब रेडी करेंगे। जी फ्रेंड्स, क्लींजिंग के बाद अब हम स्क्रब बनाएंगे जो आपकी डेड स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले हमने लेना है 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर। ठीक है, राइस फ्लोर बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्किन के डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और एक्सफोलिएट करने के लिए। तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें बनाना पेस्ट ऐड कर दिया है। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो है वो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अमेजिंग सा स्क्रब है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे बनाना का पेस्ट। ठीक है, इसका कलर थोड़ी देर रखने के बाद इस किस्म का हो जाता है, इसलिए इसका कलर वैसा है। अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो बिल्कुल इसका कलर वैसे ही होगा जैसा हमने पेस्ट बनाया था। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसका स्क्रब कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग है, ये आपकी डेड स्किन जितनी भी होगी उसको रिमूव कर देगा और उसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत ही नरम और मुलायम सॉफ्ट बना देगा और आपकी स्किन पे जितने भी निशान हो रहे होंगे एक्नी के, उसको भी ये रिमूव कर देगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसका स्क्रब करूँगी तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको वॉश करके दिखाऊंगी कि इसके कैसे रिजल्ट हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब के बाद आप खुद देखेंगे अगर हैंड पे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ सकते हैं तो आपकी स्किन पे कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद स्क्रब के बाद अब मैं आपको एक ब्लीच बनाना बताती हूँ। ये बनाना बताऊँगी, ये भी बनाना के पेस्ट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्लीचिंग है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। एक बार ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने
बनाना का पेस्ट ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो फार्मेसी की शॉप पे मिल जाएगा आपको ईजिली। ठीक है फ्रेंड्स, तकरीबन ये मैं लूँगी ½ टीस्पून। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्लीचिंग करेगा और बिल्कुल भी ये नुकसानदेह नहीं है आपके फेस के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने कौन सा यूज़ किया है। आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना आपने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल ले लेंगे 1। आप कोई सा भी ले सकते हैं, वियॉन का भी ले सकते हैं। मेरे पास जो मौजूद था मैं वही ले रही हूँ, तो ये मैं 1 ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद लेमन के चंद ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं, 3 से 4 ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लीचिंग पैक तैयार हो चुका है जो आपकी स्किन को ब्लीच कर देगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं इस ब्लीचिंग फेस पैक के। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने स्क्रब के बाद इस ब्लीच का इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, तकरीबन आपने इसे अप्लाई करने के बाद ओनली 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। ज़्यादा देर तक आपने नहीं छोड़ना, 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होगा, उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद आपको वॉश करके दिखाऊंगी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। अभी मैंने ब्लीचिंग की है, अभी फेस पैक बाकी है। इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे इसके बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अब हम मास्क बनाएंगे फेस पैक जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैं ले लूँगी 2 टीस्पून बनाना ले लूँगी पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसमें ½ टीस्पून कॉफ़ी ले लेंगे। कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग है, और आपकी स्किन पे जितने भी एक्ने के निशान होते हैं उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैंने हनी ऐड कर दिया है। ये आपकी स्किन की ब्लीचिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और लेमन के चंद ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं, बहुत ही अमेजिंग है। अगर जिनकी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता तो वो मत लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छा सा ये मास्क रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कॉफ़ी के जितने भी दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब आपने इस मास्क को अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। ठीक है, अच्छे से अप्लाई कर लें। तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे आपको कितने बेस्ट रिज़ल्ट इसके मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने इसे 1 मंथ में 2 से 3 बार इस फेशियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी 15 मिनट के बाद कि इसके कैसे रिज़ल्ट हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त से इसके रिज़ल्ट आए हैं। आप देख सकते हैं मैंने जिस हैंड पे फेशियल किया था उसके रिज़ल्ट देखे और दूसरे हैंड को भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ही वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आज की होम रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत सी ऐसी बहुत ही इजी होम रेमेडी लेके आती रहेगी जो आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।